हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारों। और ये रीडिंग है 21 जून से लेके 27 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Four of Challenges, Keeper of Challenges, Eight of Spells, Weaver of Visions, Ace of Bones. Okay. So हमारे पास है Four of Challenges. Four of Challenges क्या होने का मतलब है कि फाइनली आपको वो मिलेगा जिसको आप ढूंढ रहे थे, या यूँ कहूँ कि इस पर्सन को वो मिल गया जिसको वो ढूंढ रहे थे। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है आप दोनों की सिचुएशन में, क्योंकि आप दोनों ही काफ़ी कुछ सीख कर यहाँ आए हैं। आप दोनों ने ही पास्ट में जितने लेसन सीखे हैं वो आप दोनों को यहाँ लेके आए हैं। आप शायद इस अंधेरे जंगल में लॉस्ट थे एंड आप दोनों ही उन लोगों में से हैं शायद जिन्होंने लव की होप छोड़ दी थी कि शायद लव होता ही नहीं है, उसे खोज के फायदा ही क्या है, जो चीज़ है ही नहीं और मिलनी ही नहीं। एंड देन आप एक दूसरे से मिलते हैं और आपको लगता है जैसे कि आपको लाइफ मिल गई इन द सेंस कि ये पेड़ देख रहे हैं आप, बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जो कि अलाइव हो, जो कि हरा हो, जिसपे कि फ्रूट्स हो, मगर ये पेड़ है जिसमें फल और फूल सब कुछ है। तो ये शो करता है हैप्पीनेस को और लाइफ को। तो आपका मिलना पहले से तय था, आपका मिलना यूं ही नहीं हुआ, यूनिवर्स ने इसके लिए सोच रखा था पहले से ही, क्योंकि आप जब से एक दूसरे से मिले हैं आप बेहतर पर्सन बन रहे हैं। और जब भी दो ऐसे लोग मिलते हैं तो उससे हर कोई हील करता है, नेचर हील करती है, यूनिवर्स हील करता है। और ये जो जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है यहाँ से, क्योंकि मैं कीपर ऑफ चैलेंजेस देख रही हूँ। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो काफ़ी मैच्योर है, वो उन लोगों में से नहीं है जो यूं ही आसानी से गिव अप करके चले जाए कहीं जब उनके सामने कोई चैलेंज आए। ये पर्सन ऑलरेडी चैलेंजेस को फेस कर चुका है और अच्छी तरीके से जानता है कि चैलेंजेस लाइफ का पार्ट है और कोई ऐसा परफेक्ट दिन नहीं आता जीवन में जब आप सारे चैलेंजेस को फेस कर चुके हैं और उसके बाद आगे सब कुछ अच्छा और शांत रहे। ओके, तो ये पर्सन ये जान चुका है कि उन्हें प्रिपेयर्ड रहना होगा आगे की बैटल्स के लिए। आप लकी है अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जो इस चैलेंज को फेस करने में आपका साथ दे और जिससे आप वाकई में प्यार करते हो, क्योंकि वो गिफ्ट भी लोगों को बहुत मुश्किल से ही मिलता है। तो ये पर्सन अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा है। इनफैक्ट वीवर ऑफ विजन्स के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि पहली बार कोई बात यूनिवर्स ने इतने गौर से सुनी है, जैसे कि हर एक डिटेल नोट कर रहा हो वो, एंड फिर उनके सामने आ पाए। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो उन्हें चाहिए। तो 8 ऑफ स्पेल्स के साथ ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि अब उन्हें और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। ये पर्सन सोच रहा है फ्यूचर के बारे में, क्योंकि आप एस ऑफ बून्स का कार्ड देख रहे हैं। ये पर्सन इंटरेस्टेड है कमिटमेंट देने में डायरेक्टली। सो हैरान मत होइएगा अगर आपको कमिटमेंट मिल जाता है, इवन इफ अगर ये एक नया रिलेशनशिप है। हो सकता है आप कुछ ही टाइम पहले इस पर्सन से मिले हो और ये पर्सन बड़ी जल्दी शादी के टॉपिक पे आ जाएगा। आपको जितनी जल्दी हो सके कमिटमेंट देना चाहेगा, आपका नाम खुद से जोड़ना चाहेगा और चाहेगा कि आप दोनों हमेशा साथ रहे। तो वो जानते हैं कि लव और रोमांस ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसी भी कमिटमेंट का, बट वो तभी वर्क कर सकता है जबकि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, जबकि वो बाकी सारी चीज़ों को संभाल ले, तभी वो इंजॉय कर पाएंगे अपनी लव लाइफ को। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स वैसे फाइनेंसेस के बारे में होता है। ये पर्सन सोच रहा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में,
कि वो कितने ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कि अपने पार्टनर को चूज़ करें अपने अकॉर्डिंग, अपने लाइफ को जिए अपने अकॉर्डिंग। ये सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है इस वक्त। ओके, हालांकि ये जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। नाइन ऑफ बोन्स, सीकर ऑफ बोन्स, फाइव ऑफ बोन्स, नाइन ऑफ स्वेल्स, सिक्स ऑफ challenges. ओके, सो हमारे पास है फाइव ऑफ बोन्स। ये वो पर्सन है जो अकेला था आपके आने से पहले एंड उस अकेलेपन में उन्होंने बहुत लोगों के फेसेस देखे हैं, उन्होंने बहुत लोगों को समझा है एंड ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में दबाए हुए हैं। बट एट द सेम टाइम अब इस पर्सन को ये सोच के रिलीफ मिल रहा है कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें आपकी तरफ ही डायरेक्ट कर रही थी और अब वो आपके साथ हैप्पीनेस महसूस कर रहे हैं। फाइव ऑफ वूंड्स हालांकि एक थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन के बारे में हो सकता है। सो प्रोबेबली ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी है या था और अभी भी पास्ट का ट्रॉमा बचा हुआ है। अभी भी कुछ चीज़ें इन्हें समझ में नहीं आ रही हैं। बट एनीवेज जो इन्हें अच्छे तरीके से पता है वो ये कि वो हील करेंगे और कर भी रहे हैं। सिक्स ऑफ चैलेंजेस के साथ ये जो जर्नी थी आसान नहीं थी इस पर्सन के लिए एंड ऑफ कोर्स इस पर्सन को लगता है कि आप उन्हें समझ सकते हैं। इंट्यूटिवली ये पर्सन आपसे बहुत कनेक्टेड महसूस करता है। एनर्जेटिकली आप सेम लेवल पे हैं। तो नाइन ऑफ स्पेल्स के साथ ये जो वॉल इन्होंने अपने आसपास क्रिएट कर रखी थी इसे अब वो गुड बाय कहना चाहते हैं, इस वॉल को गिराना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने पर्सनल स्पेस को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप एक अमेजिंग पर्सन हैं और आप डेफिनेटली ट्रस्ट के काबिल हैं। ये पर्सन अब आपसे बहुत सारी बातें शेयर करने वाला है। हो सकता है इस वीक में आप इस पर्सन को काफ़ी इमोशनल होता हुआ देखें, अपने पास्ट के बारे में, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करता हुआ देखें, क्योंकि ये पर्सन ओपन अप होना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहता है। उन्हें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें आप ही समझ सकते हैं। ऑल्सो सीकर ऑफ बोन्स के साथ इस पर्सन को यकीन नहीं हो रहा कि जो वो सोचा करते थे वो उन्हें मिल गया है। जिस तरह का लव उन्हें चाहिए था वो ठीक उनके सामने है। ये पर्सन अभी भी सोच रहा है कि क्या वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, क्योंकि उन्हें कभी कभी लगता है कि शायद वो सक्सेसफुली अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा ना कर पाए, क्योंकि फाइव ऑफ बोन्स किसी तरीके के फाइनेंशियल स्ट्रगल के भी बारे में हो सकता है, स्पेशली एट ऑफ स्पेल्स के साथ। बट एनीवेज ये पर्सन जल्दी ही इससे बाहर आ जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही एक तरीका है अपनी लाइफ को बेटर बनाने का। सो नाइन ऑफ बोन्स के साथ ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है फ्यूचर को लेके। वो सोच रहे हैं फैमिली के बारे में, वो सोच रहे हैं कमिटमेंट के बारे में, वो सोच रहे हैं उस हर चीज़ के बारे में जो वो इमेजिन कर सकते हैं। ऑल्सो ये है सिक्स ऑफ चैलेंजेस। तो ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि वो इस सिचुएशन से ऑलमोस्ट बाहर आ ही चुके हैं। ओके, पहले इन्हें लग रहा था कि शायद इन्हें इसी स्पेस में रहना चाहिए, इन वॉल्स को अपने आसपास रहने देना चाहिए, बट उन्हें लग रहा है कि आप इसे ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, आप उनके क्लोज ऑलरेडी आ चुके हैं। बस अब और ज़्यादा एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है ताकि आप बाकी सारी चीज़ों की प्लानिंग कर सकें। ओके, थोड़ा कैमरा शेक हो गया, सॉरी। तो यही सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Then, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी तीसरी आँख खुली हुई है, आपके मन की आँख खुली हुई है। जैसा ट्रुथ है वैसा उसे देखें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें,
किसी भी चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो यह है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.